शहनाज को मां के घर आए हुए 2 दिन हो चुके थे। शहनाज का शौहर जब ड्यूटी से फारिग होकर 3 दिन बाद घर पहुंचा तो दरवाजे पर ताला नहीं था, लेकिन बीवी बच्चे गायब थे। शब्बीर ने देखा कि शहनाज के शौहर ने रिक्शे से उतरकर किराया अदा किया और घर में दाखिल हुआ तो हैरान रह गया। अरे शहनाज, चली गई थी लापरवाह औरत है, बताओ दरवाजा भी खुला पड़ा हुआ है। जरूर अपनी माँ की तरफ गई होगी, अभी बताता हूँ इसको। तो इसका फोन भी नहीं लग रहा। फोन क्यों नहीं लग रहा इसका? फोन भी बंद किया हुआ। वहीं चल के देखता हूँ इसकी माँ की तरफ। शहनाज के शौहर ने आंगन में खड़ी अपनी मोटरसाइकिल निकाली और सीधा अपने ससुराल पहुंच गया। दुकान पर उसका ससुर मौजूद था। सलाम अब्बा। वालेकुम सलाम। शहनाज यहाँ है? हाँ बेटा है, तुम अंदर आओ ना। नहीं आऊंगा, तो बोलो बच्चों को शराफत से लेके बाहर आ जाए, वरना अच्छा नहीं होगा। बेटा गुस्सा ना करो, मैं भी बुला के लाता हूँ। जाओ जल्दी। ससुर अंदर गया तो शहनाज की माँ परेशान दिखाई दी। बहुत सुल्तान आया है, बहुत गुस्से के अंदर है। कह रहा है मैं शहनाज को लेके जाऊंगा साथ में। वो तो नहीं जाएगी, 100 दफा कह चुकी है कि मैं नहीं जाऊंगी। ऐसा करो, उससे कहो कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं जाएगी। बेटा वो मसला ये है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो कल आएगी। बल्कि एक काम करो, तुम भी यहीं रुक जाओ। को बोलो अगर कल तक वो घर शराफत से वापस ना आई ना, तो फिर मुझसे कोई शिकायत ना करे। कहा देना उसको याद से। शहनाज का शौहर धमकी देकर गया तो शहनाज न सिर्फ जिद पर उतर आई, बल्कि दूसरे दिन वो कोर्ट पहुंच गई और तंसीख निकाह की दरखास्त दायर कर दी। शहनाज के शौहर को नोटिस मिला तो वो अपने आपे से बाहर हो गया। शब्बीर ने देखा कि हाईवे के एक ढाबे पर शहनाज का शौहर अपने साथियों के साथ बैठा था और जेब से निकालकर नोटिस पढ़ रहा था। कुछ देर पढ़ने के बाद उसने बेचैनी से उस नोटिस को अपनी जेब में रख लिया। क्या बात है उस्ताद, लगता है भाभी का खत है। अब नहीं, ये बताओ कि तुम लोगों ने खाना वाना ऑर्डर किया या नहीं? नहीं उस्ताद, आपका इंतजार कर रहे थे। आप बल्कि काम करते हैं यार, शहर यहाँ से दूर कितना है, वहीं चल के खाते। जैसे आपकी मर्जी उस्ताद, लेकिन उस्ताद बहुत जोरों की भूख लग रही है। चलें, आपने बोला है कि शहर करीब है, चलो वहीं बैठ के खा लेंगे। हाँ हाँ चलो चलो चलें उस्ताद। शहनाज का शौहर इंतहाई तैश और गुस्से के आलम में था। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी बीवी तंसीख निकाह का नोटिस भिजवा देगी। शब्बीर ने देखा कि अपने इलाके की एक दुकान से शहनाज के शौहर ने पानी की बड़ी बोतल खरीदी, थोड़ा सा पानी पिया और बाकी जमीन पर उड़ेल दिया। फिर पैदल चलता हुआ वो करीबी पेट्रोल पंप पर पहुंच गया। यार भाई, पेट्रोल दे देना, मेरी गाड़ी बंद हो गई है यार तो बोतल में पेट्रोल नहीं दे रहे भाई, मेरी गाड़ी उधर एकदम बंद हो गई है अचानक यार, पेट्रोल खत्म हो गया। मेरे छोटे बच्चे भी साथ हैं, फैमिली साथ है। अच्छा पैसे ला, अच्छा करोगे 200 का दे। बोतल भर गई तो शहनाज का शौहर उसे लेकर दूर खड़ी अपनी मोटरसाइकिल के पास पहुंचा और फिर अपनी ससुराल की तरफ रवाना हो गया। एक मकाम से गुजर रहा था तो उसके ससुर की नजर उस पर पड़ गई। ससुर ने उसे आवाज दी, लेकिन वो वहां से तेजी से गुजर गया। अबे सुल्तान, रोक रोक गाड़ी। अबे मुझे भी जाना है, मुझे भी ले चल। अबे पता नहीं कहाँ जा रहा है ये, किन इरादों फिरता रहता है। उधर शब्बीर ने देखा कि शहनाज के शौहर ने दुकान के सामने मोटरसाइकिल खड़ी की। उस वक्त दुकान में उसकी बीवी, सास और खाला सास तीनों मौजूद थीं। सुल्तान दुकान की खिड़की से ही अंदर दाखिल हो गया और बोतल का ढक्कन खोलने लगा। अम्मा ये देखो क्या कर रहा है। अम्मा इसको रोको। तीनों औरतें शहनाज के शौहर से बोतल छीनने की कोशिश करने लगी, लेकिन शहनाज का शौहर अपनी बीवी समेत तीनों औरतों पर पेट्रोल फेंकने में कामयाब हो गया, लेकिन खुद उसका जिस्म भी पेट्रोल से भीग चुका था। अम्मा देखो ये क्या कर रहा है। अम्मा इसको बस करो। गुस्से और होश में वो इतना पागल हो चुका था कि उसे इतना होश भी नहीं रहा कि अगर उसने माचिस जलाई तो वो भी आग की लपेट में आ सकता है। उस रोज शहनाज के शौहर ने पेट्रोल छिड़ककर अपनी सास, बीवी और खाला सास को बुरी तरह जला दिया था और वो खुद फरार हो गया था।
जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। शहनाज की मां तो मौके पर ही हलाक हो गई थी, जबकि शहनाज और खाला साज 2 दिन अस्पताल में रहकर मर गई थी। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस जाए वारदात पर पहुंच गई थी। लवाहिकीन फरियाद कर रहे थे। पुलिस ने मरकजी मुलजिम के अलावा 2 और लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में जो तफसीलात बताई थी वो ये है। बड़ा ही हॉरिबल क्राइम सीन था। मैंने खुद वहाँ पहुँच गया। हमने जो वहाँ पे देखा कि एक मुलजिम है सुल्तान नामी, जिसको लेटर ऑन हमने गिरफ्तार कर लिया। उसने घरेलू नाचाकी पे बीवी को तलाक दे दी और बच्चों की कस्टडी के मामले पे और इंतहाई वायलेंट स्टेप लिया। उसने पेट्रोल पंप से तेल लिया बोतल के अंदर और उधर जाके दुकान के अंदर छिड़क के आग लगा दी, जिससे उसकी मदर इन लॉ यानी कि साबका मदर इन लॉ की फौरी तौर पे उसी टाइम डेथ हो गई और उसकी जो एक्स वाइफ थी और मदर इन लॉ की सिस्टर थी वो क्रिटिकली बर्न थी, जिनको फौरी तौर पे रेस्क्यू 1122 की मदद से, पुलिस की मदद से हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, बट लेटर ऑन अनफॉर्चुनेटली वो भी सर्वाइव नहीं कर सके। उसके बाद हमने 2 मुलजम थे जो कि देयर एंड देन उसी दिन ही अरेस्ट कर लिए और मेन मुलजम को भी अरेस्ट कर लिया और उसमें हमारे पास बड़ी इररिफ्यूटेबल एविडेंस आ गई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुलजम खुद बर्न था और मुलजम ने इकरार जुर्म भी कर लिया। बहुत वायलेंट एक्शन था इसका और एक घरेलू नाचाकी पे इस एक्सट्रीम स्टेप पे चले जाना और जिंदा जला देना और पूरे घर को आग लगा देना, ये इंतहाई ब्रूटल एक्ट है ऑफ कोर्स और इंशाल्लाह उसको इसके किए की सजा मिलेगी। ये थी उस शादीशुदा जोड़े की कहानी जो 18 बरस तक एक दूसरे के साथ रहा, लेकिन एक दूसरे को बर्दाश्त कर सका और ना ही समझ सका। शिकायत दर शिकायत, इल्जाम दर इल्जाम और शुकूक व शुबात ने न सिर्फ 3 लोगों की बेदर्दी से जान ले ली, बल्कि मासूम बच्चों को भी जिंदगी भर के लिए नफ्सियाती मरीज बनाकर छोड़ दिया। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।